14 फरवरी 2019 दोपहर का वक्त जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर गाड़ियों का एक लंबा काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन उस सड़क पर चल रही हर गाड़ी के साथ एक ऐसा खतरा भी चल रहा था जिसे कुछ लोगों ने पहले ही महसूस कर लिया था। फिर भी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। कभी कभी इतिहास अचानक नहीं बनता, वो धीरे धीरे बनता है, चेतावनियों के बीच, अनदेखियों के बीच और उन फैसलों के बीच जो समय पर नहीं लिए गए। पुलवामा हमले से पहले के दिन घाटी में ठंड अपने चरम पर थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के बीच हलचल बढ़ चुकी थी। खुफिया इनपुट आने लगे थे, संकेत मिल रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो सिर्फ एक हमला नहीं होगा बल्कि एक संदेश होगा। इनपुट साफ था, आतंकवादी संगठन बड़े हमले की तैयारी में है और उनका निशाना सुरक्षा बलों का काफिला हो सकता है, खासकर हाईवे मूवमेंट के दौरान। यह कोई साधारण सूचना नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। लेकिन सवाल यह था, क्या इस चेतावनी को उतनी गंभीरता से लिया गया जितनी जरूरत थी? जम्मू श्रीनगर हाईवे, जिसे घाटी की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन उसी सड़क पर कई बार खतरे भी पनपते रहे हैं। यही कारण था कि आमतौर पर सुरक्षा बलों के काफिले को बहुत सख्त सुरक्षा के साथ मूव कराया जाता था, कभी कभी सिविलियन ट्रैफिक को रोककर भी। लेकिन उस दिन 14 फरवरी हालात कुछ अलग थे। कई दिनों तक खराब मौसम की वजह से काफिले की मूवमेंट रुकी हुई थी। सैकड़ों जवान जम्मू में फंसे हुए थे और जब मौसम साफ हुआ तो एक बड़ा काफिला एक साथ रवाना करने का फैसला लिया गया। यह फैसला जरूरी था, लेकिन जोखिम भरा भी। करीब 78 गाड़ियों का काफिला, जिसमें 2500 से ज्यादा जवान थे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हर गाड़ी में देश की सुरक्षा का भार था, हर जवान अपने कर्तव्य पर था, बिना ये जाने कि कुछ ही पलों में क्या होने वाला है। उधर घाटी के एक कोने में एक और तैयारी चल रही थी, चुपचाप, बिना किसी शोर के। एक कार जिसमें विस्फोटक भरे हुए थे, सड़क के किनारे सही समय का इंतजार कर रही थी। ड्राइवर, जो अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा था बल्कि एक मिशन बन चुका था, अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने का इंतजार कर रहा था। समय धीरे धीरे बीत रहा था, काफिला आगे बढ़ रहा था और खतरा करीब आता जा रहा था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले भी ऐसे हमलों की आशंका जताई गई थी, यहां तक कि आईईडी और कार बम के इस्तेमाल की चेतावनी भी दी गई थी। लेकिन इस तरह का हमला इतने बड़े पैमाने पर शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, या शायद की थी लेकिन उसे रोका नहीं जा सका। दोपहर करीब 3:15 काफिला पुलवामा के पास पहुंच चुका था और फिर एक तेज रफ्तार कार अचानक काफिले की एक बस की तरफ मुड़ी। एक पल, बस एक पल, और फिर एक जोरदार धमाका, इतना शक्तिशाली कि आसपास की जमीन हिल गई, धुआं आसमान में भर गया और कुछ सेकंड के अंदर सब कुछ बदल गया। आवाज इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। लोग समझ ही नहीं पाए कि अभी क्या हुआ है। लेकिन जब धुआं थोड़ा साफ हुआ तो जो दिखा उसने पूरे देश को हिला दिया। सीआरपीएफ की बस पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। जवान, जो कुछ मिनट पहले अपने घर वालों से बात कर रहे थे, अब खामोश थे। 40 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके थे। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक झटका था, एक सवाल था और एक चेतावनी भी। हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली और हमलावर की पहचान भी सामने आई। लेकिन असली सवाल वही था, क्या यह रोका जा सकता था? जांच शुरू हुई, हर एंगल से। खुफिया इनपुट्स को खंगाला गया, कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स देखे गए और धीरे धीरे कुछ बातें सामने आने लगीं। हाईवे मूवमेंट को लेकर पहले भी खतरे की जानकारी थी, आईईडी हमलों की चेतावनी थी, यहां तक कि सिविलियन ट्रैफिक को रोकने की सलाह भी दी गई थी। लेकिन उस दिन सिविलियन गाड़ियां भी सड़क पर थीं। क्या ये एक गलती थी, या मजबूरी, या फिर सिस्टम के अंदर कहीं कोई कमी?
जवाब आसान नहीं थे और शायद आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। लेकिन एक बात साफ थी, इस हमले ने भारत की सुरक्षा रणनीति को बदल दिया। इसके बाद काफिले की मूवमेंट के नियम बदले गए, हाईवे सिक्योरिटी को और सख्त किया गया और सबसे अहम, देश ने एकजुट होकर जवाब दिया। लेकिन उन जवानों के परिवारों के लिए यह सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये उनकी दुनिया का अंत था। एक पिता जो वापस घर नहीं लौटा, एक बेटा जो अपने माता पिता का सहारा था, एक पति जो अपनी पत्नी से वादा करके गया था कि जल्दी लौटेगा।